जय माता दी। भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए 9 दिन तक व्रत रखते हैं और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, तो माँ का आशीर्वाद भी बरसता है। तो 6 राशियाँ सबसे ज़्यादा लकी रहेंगे और माँ के करीब रहने वाले हैं, क्योंकि माँ का आशीर्वाद भी बरस रहा है और उनके ऊपर ढेर सारे कृपा भी मिल रहे हैं उनको। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी लकी राशियाँ हैं। इस बार 13 अक्टूबर को महाअष्टमी है और मेष वालों, नए कार्यों में आपको 100% माता रानी की कृपा से सफलता प्राप्त होगी। अटका हुआ कार्य भी आपका पूरा होगा और कोई महत्वपूर्ण आपका करियर से संबंधित आप निर्णय ले सकते हैं। नई उपलब्धियां मिलेगी। अगर आप व्यवसाय में पैसे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा वक्त है। अगर आप जॉब करते हैं तो थोड़ा संयम की आवश्यकता है, हालांकि थोड़ी सी शारीरिक थोड़ा सा थकान है और संतान की समस्या को लेकर थोड़े चिंतित दिखेंगे। लेकिन अगर हम आपके रिश्तों की बात करें तो जो भी दूरियां थी वो समाप्त होंगी, नए रिश्ते बनेंगे और आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर उनसे कोई गिफ्ट मिल सकता है। वृषभ वालों, आपके लिए ये नवरात्रा का महाअष्टमी जो तिथि है, ये माता रानी की कृपा बरसेगी। कारोबार में व्यस्तता तो है, लेकिन कार्य क्षेत्र में सम्मान भी उतना ही मिलेगा। मेहनत से पैसे कमाएंगे और जो काम अपने पिछले कई दिनों से आपके अधूरे पड़े हैं उसको आप पूरे करते नजर आएंगे। वैसे नए एग्रीमेंट साइन होने की संभावना है, नए संबंध बन सकते हैं। कई क्षेत्रों में आप एक्टिव रहेंगे और आगे बढ़ने के लिए जीवन में थोड़ा बहुत बदलाव तो करना पड़ सकता है। लेकिन जो लोग अविवाहित हैं, माता रानी की कृपा से उनके रिश्ते की बात चलेगी, रिश्ता तय होगा। और आपका अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपके कार्यों में उनका पूरा सपोर्ट रहेगा। वैसे एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें तो चीज़ें अच्छी रहेगी। अगर हम लव की बात करें तो बहुत खुशहाल है। जो मिथुन वाले हैं उनके लिए महाअष्टमी के दिन माँ महागौरी आपके जीवन में थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कृपा तो बरसाएगी, लेकिन आपको भी प्रयास करना होगा। लेकिन अगर हम इस दिन की बात करें तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है, खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा। अगर आप सरकारी चीज़ों से योजना प्राप्त करने के प्रयास में हैं तो आपको ज़रूर मिलेगा। और प्रेम जीवन की बात करें तो बढ़िया है, वैवाहिक जीवन भी उत्तम रहेगा। लेकिन हाँ, काम धंधे के मामलों में आप सर्वश्रेष्ठ रहेंगे, यानी धन आता रहेगा, आपका काम भी अच्छा चलेगा। तो वैवाहिक जीवन में प्रेम है, लेकिन लव लाइफ में किसी बात को लेकर एक दूसरे पे आप नाराज हो सकते हैं, तो थोड़ा सा उनको मनाइए। और वैसे भी अभी जो आपके ऊपर चल रही है ढैया, तो थोड़ा संभलिए। अब बात करें अगर कर्क वालों की, तो कर्क वालों थोड़ी सी मानसिक रूप से परेशानियां दिखती है, जिस वजह से आपकी एकाग्रता भंग होगी। सोचने समझने पर थोड़ा असर पड़ेगा। हालांकि अगर आप आत्मविश्वास बनाए रखें तो चीज़ें आपके पक्ष में आएगी और इस समय संतान की तरफ से कोई सुखद समाचार भी मिलेगा। लेकिन लिखा पढ़ी के मामलों में आपको लाभ मिलने के योग बने हुए हैं। हालांकि अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें और थोड़ा सा टेंशन है तो टेंशन से भी बाहर निकलने की आवश्यकता है। हालांकि अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो कहीं आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश से भी लाभ होगा। और इसमें सितारे चूंकि आपके पक्ष में है तो सुख शांति बनी रहेगी और लव लाइफ भी सर्वोत्तम है। सिंह वालों, माता रानी की कृपा से परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में नए एग्रीमेंट समझौते होने की भी संभावना बनती है और सामाजिक कार्य में सम्मान भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। किसी अच्छे दोस्त से मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, ऑफिस में कोई व्यक्ति गुप्त रूप से आपकी मदद भी कर सकता है। हालांकि आपका लव लाइफ बहुत खूबसूरत है और आपका जीवन साथी आर्थिक रूप से आपको सपोर्ट करने वाला है। हालांकि साथ काम करने वाले लोगों की तरफ भी आकर्षण बढ़ेगा। वैसे तो अपनी भावनाओं को आप अपनों से शेयर जरूर करें, ताकि आपको सही रास्ते सही सही समय पर मिलता रहे। वैसे तो लव लाइफ में बहुत ज़्यादा खूबसूरती वक्त है इस समय, और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बढ़िया है। कन्या वालों की बात करें तो माता रानी की कृपा से ये दिन आपके लिए खूबसूरत है, पर उतना नहीं जितनी कि आप चाहत रखते हैं। हालांकि इस समय लंबी दूरी की यात्रा वगैरह के योग हैं। अपनों का साथ लेकर कहीं आप तीर्थ स्थान पर भी जा सकते हैं। थोड़े खर्चे हैं, हालांकि परिवार का सपोर्ट मिलता रहेगा। शादीशुदा लोगों के गृहस्थ जीवन के लिए भी ये समय थोड़ी से तनाव लेकर आया है। लेकिन जो लोग लव लाइफ में हैं हल्का महसूस करने वाले हैं। तो भावनाओं में बहकर किसी भी तरह का गलत निर्णय मत लीजिए और अपने पार्टनर के साथ तर्क ना करें, बातों को खींचे ना। और इस समय आप रिलेशनशिप में कोई भी जोखिम मत लीजिए, वरना रिश्तों में दूरियां आ सकती है। जो तुला वाले हैं, एक तो शनिदेव की चल रही है ढैया,
किसी अनजान व्यक्ति से जरा संभलने के योग यहाँ बनते हैं, क्योंकि माता रानी भी कहती हैं कि दिमाग यूज करें और हर किसी पर भरोसा करने से बचें। मन में नकारात्मक चिंताएं थोड़ी तो है, हिम्मत रखिए। और अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो आपको इच्छित परिणाम मिलेंगे। हालांकि शारीरिक मानसिक रूप से भी स्फूर्ति बना रहेगा, धन आएगा और धन आने के नए स्रोत भी बनेंगे। लव लाइफ आपका उत्तम है, क्योंकि खुलकर प्यार जताने का समय आ गया और माता रानी कहती हैं कि अगर आप नवविवाहित हैं तो इस समय आपके जीवन में कुछ खास होने वाला है। 1 से 2 होने वाले हैं या 2 से 3। कहने का मतलब या तो आपका विवाह तय होगा या संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, यानी शुभ मंगल चीज़ें आपके जीवन में होंगी, खुशियां से झोली भरेंगी। वृश्चिक वालों, अब यहाँ पर माता रानी कहती हैं कि आप बस ये समझ लें कि बिजनेस में भी फायदा होगा, जॉब करते हैं ट्रांसफ़र के योग बनेंगे और उनके कृपा से थोड़ा सा आप इस समय कोई भी नया काम शुरू ना करें तो बढ़िया है। हालांकि बेवजह की चीज़ों से ध्यान ना भटक जाए, ध्यान रखें। और आपका मन फालतू कामों में ज़्यादा दिखता है, इसलिए ज़रा संभल के सोचे हुए काम पूरे नहीं होने से आपका मूड बिगड़ेगा। अविवाहित हैं तो प्रेम संबंधों में थोड़े तनाव दिखते हैं, तो ऐसे में थोड़ा संभल के, क्योंकि आपका जीवन साथी भी आपसे नाराज दिखता है। तो यहाँ पर रिश्तों को संवारें, क्योंकि यहाँ विश्वास और प्रेम अगर आप बढ़ा सकें तो जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव आएंगे। जो धनु वाले हैं, 7.5 का अंतिम चरण और माता रानी की कृपा से जीवन में चीज़ें बेहतर हो रही हैं। आपको अपनी योजनाएं किसी को भी नहीं बताना चाहिए। जो गुप्त रूप से आप जो भी काम करेंगे वो माँ की कृपा से पूरे होंगे। शादीशुदा जीवन, गृहस्थ जीवन बढ़िया है। रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, रिश्ते आपके प्रगाढ़ होंगे और लव लाइफ में कोई अच्छा समाचार मिलेगा। वैसे काम धंधे के सिलसिले में जो भी चीज़ें वो आपके पक्ष में आ रही हैं और खुलकर एक दूसरे से बात करेंगे आप अपने लव से। और साथ ही जीवन साथी से पारिवारिक चीज़ों को लेकर छोटे मोटे टेंशन है तो टेंशन से बाहर निकलिए। और महाअष्टमी का दिन है, माता रानी की कृपा बरस रही है, तो समय का फ़ायदा उठाइए। मकर वाले जो है ना, उनके लिए माता रानी कहती हैं कि एक तो शनि आपका चल रहा है छाती पर, फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन दूसरों की सलाह जरूर लें कोई भी काम करते हैं तो। आपका शादीशुदा जिंदगी की जो भी समस्याएं हैं माँ की कृपा से वो समाप्त होने वाली है और अपने काम के लिए आपको सराहना मिलेगी। आपकी छवि बढ़िया होगी, यात्राओं का आनंद लेंगे, शिक्षा संबंधी चीज़ों में लाभ होगा और काम धंधा के सिलसिले में यहाँ पर आपको फ़ायदे मिलते भी नज़र आ रहे हैं। तो मकर वालों के लिए ये वक्त माता रानी की कृपा से बढ़िया है। काम पूरे होने में छोटी मोटी रुकावटें तो हैं, पर इनसे आपको बाहर निकलना होगा। आप दिमाग यूज़ करें, लोगों का भरोसा जीतें। और इस समय इंटरनेट वगैरह से थोड़ी परेशानी है तो ज़रा संभल के। हालांकि सोशल मीडिया वगैरह पे आप छाए रहेंगे। घर में क्लेश है उसको कम करने का प्रयास करें। कुंभ वालों की बात करें तो माँ कहती हैं कि आपके जीवन में धन की मुश्किलें दूर होंगी। हालांकि 7.5 का पहला चरण चल रहा है, इनकम और खर्चा बराबर है और ऑफिस में भी आपको सपोर्ट मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आप पूरी ताकत से काम करेंगे, आकस्मिक धन भी आएगा, अच्छे लोगों की संगति से लाभ होगा और संतान की तरफ से कोई बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। हालांकि अगर आप कोशिश करें तो हर तरह की समस्याओं से बाहर निकल आएंगे। और अगर किसी खास नतीजे के इंतजार में हैं तो धैर्य रखिए, क्योंकि खुशियां आ ही रही हैं और लव लाइफ आज बहुत अच्छा रहने वाला है। वैसे तो वैवाहिक जीवन अच्छा है, लेकिन अगर आप अविवाहित हैं तो रिश्ते की बात होगी, रिश्ता तय हो सकता है। जो मीन वाले हैं, माता रानी की कृपा से ये दिन ठीक है। जमीन जायदाद के मामलों में आपका ध्यान बना रहेगा, आपको आकर्षित करेगा। और इस समय प्रेम जीवन की बात करें तो सामान्य है। शादीशुदा जीवन, गृहस्थ जीवन, जीवन साथी का ईगो यहाँ पर है, इसलिए सावधानी से काम लीजिएगा। और काम के सिलसिले में आपका अनुभव, आपकी योग्यता ही आपका काम आएगा। हालांकि इसमें थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। लव रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, पुराना लव फिर से आपके जीवन में आ सकता है। आपका रोमांटिक व्यवहार आपके पार्टनर को खुश करेगा, दिल की बात शेयर कर सकते हैं। माता रानी की कृपा से जीवन में खुशियाँ आ रहे हैं तो दोनों हाथों से बटोरिए। हर हर महादेव। धन्यवाद।